नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। आज फिर एक बड़े मुद्दे के साथ हम हाजिर हुए हैं। लोकसभा में जम्मू कश्मीर के दो अहम बिल पास हो गए और राज्यसभा में भी इस पर एक तरह से चर्चा हुई, लेकिन लोकसभा में जो बयान अमित शाह के जरिए दिया गया था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जरिए, कि पीओके जम्मू हिंदुस्तान का, भारत का अटूट हिस्सा है और पीओके को भारत सरकार वापस पीओके को एक तरह से लाएगी। अब इस पर कांग्रेस के लोकसभा में लीडर अधीर रंजन ने बयान दिया है कि आखिर सरकार को या बीजेपी को या अमित शाह जी को किसने रोक रखा है। अगर आप पीओके को वापस लाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वापस लाइए, क्योंकि पीओके हिंदुस्तान का, भारत का अटूट हिस्सा है और 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन सिर्फ इस तरह के बयान ही सुनने को आ रहे हैं। इस पर किसी तरह का एक्शन आखिर क्यों नहीं लिया गया, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या महज इसे सियासी बयानबाजी समझा जाए या फिर अब सरकार एक तरह से एक्शन में नजर आएगी। इससे में रहकर मान्यवर हमने इसका रास्ता ढूंढा, नया कानून बनाया और वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उनको वापस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। इन दोनों बहादुर को किसने रोका कि भाई पीओके तुम अपने कब्जे में लाया करो। कम से कम पीओके से एक सेब भी तो लाके दिखाओ। तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अब लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया है। चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हिंदुस्तान का बहादुर बताकर तंज कसा और चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा कि पीओके से एक सेब लेकर दिखाओ। अगर हिम्मत है तो 2024 के चुनाव से पहले पीओके को छीन लो, सारे देश के वोट बीजेपी को मिलेंगे। बता दें कि एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के मुद्दे को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। अमित शाह का कहना था कि जम्मू कश्मीर को नेहरू की दो गलतियों के कारण नुकसान उठाना पड़ा। पहला, युद्ध विराम की घोषणा करना और दूसरा, कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना। उन्होंने कहा कि अगर 3 दिनों के बाद युद्ध विराम होता तो पीओके आज भारत का हिस्सा होता। हमारे आंतरिक मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में लेकर नहीं जाना चाहिए था। इस देश की इतनी सारी जमीन खोना एक बड़ी भूल थी, एक बड़ी गलती थी। शाह ने यह भी कहा कि पीओके हमारा है। उन्होंने कहा कि वहां हमारी 24 सीटें भी एक तरह से रिजर्व है और इसी को लेकर एक तरह से कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें घेरा है और कहा है कि आखिर किसने रोका है सरकार को पीओके वापस लाने के लिए। और इसी को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ अश्वनी कुमार चुरंगू जी हैं, जो सीनियर बीजेपी लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंदर पंडिता साहब हैं, जो फाउंडर हैं सेव शारदा कमेटी के, वो भी इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं। वरिंदर सिंह सोनू जी हैं, स्पोक्सपर्सन है पीडीपी के, और जगदीप सिंह हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, जो स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस जम्मू कश्मीर के। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत वेलकम है JKLH प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले अश्वनी कुमार चुरंगू जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि अश्वनी जी, बीजेपी 10 साल से, जब से सरकार में, तब से कह रही कि पीओके को वापस लिया जाएगा, पाकिस्तान के हिस्से में जो कश्मीर का हिस्सा है उसको एक तरह से वापस लाया जाएगा। अब कांग्रेस कह रही कि आखिर बीजेपी को रोका किसने है, आप एक्शन लीजिए, सारा देश आपके साथ है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये कहना है जी कि कांग्रेस के कारण ये सारा क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान की ओर उस समय चला गया था जी। वो अपनी गलती को मान रहे हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि अब वो इस सरकार से ये आशा कर रहे हैं कि वो सारा क्षेत्र हम लाएंगे। इस संदर्भ में मुझे केवल इतना कहना है
कि भारत सरकार ने कल एक बार फिर से अपनी मंशा जाहिर की है। जी। वो केवल सरकार की मंशा नहीं है, वो सारे देश की मंशा है। मैं बड़ा खुश हूं ये सुनकर के कि अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा है कि सारे देश के वोट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को पड़ेंगे। अगर ऐसा हुआ, सारा देश इस मामले में सरकार के साथ है। ये एक प्रकार से 1947 में जो कांग्रेस था और तब से लेकर के आज तक जो आज का कांग्रेस है, ये है परिवर्तन। और परिवर्तन की जो ये बहार हमने देखी है, जो ये लहर हमने देखी है, इसका कारण है भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 साल का इतिहास, पिछले 10 साल की एक्शन। हां, एक और बात मैं याद दिला दूं, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जब हमने बालाकोट पर हमला किया था, तब यही लोग थे जो ये कह रहे थे कि हमें उसका सबूत चाहिए, हमें प्रूफ लेकर के दे दीजिए। यही वो सारे लोग थे जो उस समय ये बातें कर रहे थे। और यही आज ये है कि आप पीओके को वहां से आपको रोका किसने है? रोकने की बात तो दूर, अभी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्षेत्र में माहौल ऐसा बना हुआ है कि वहां के लोग ही ये चाहते हैं कि हम भारत के साथ फिर से जुड़ें। कारण उसका क्या है वो हम सबको पता है, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको पिछले 70-80 सालों में भूख के सिवा और कुछ नहीं दिया, बदनामी के सिवा और कुछ नहीं दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, ये कब होगा? ये जब होगा तो ये कहने की जरूरत नहीं होगी, ये किया जाएगा। और करने वाले कोई और नहीं होंगे, करने वाली यही सरकार होगी जो अभी भारत में है। जी, मैं जगदीप सिंह जी से जल्दी से जवाब ले लेता हूं, उसके बाद मैं रविंदर पंडिता जी आपके पास भी आ रहा हूं। जगदीप जी, जो बात यहां पर अश्विनी कुमार चुरंगू जी ने कही कि गलती तो कांग्रेस की ही दरअसल थी, अगर उस वक्त ये गलती ना हुई होती तो आज ये क्यों भुगतना पड़ता? हमारे ही देश का जो अटूट अंग है आज वो पड़ोसी देश के पास है, गलती तो अपनी ही है। आपका आभार। सबसे पहली बात मैं यहां पर बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि अब ये एक चिरपरिचित अंदाज बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के आला कद के नेताओं का कि जब कभी कश्मीर मामले पे बात हो तो नेहरू जी को बीच में ले आइए और किसी तरीके से कांग्रेस के राजनीतिक मनसपटल को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। मैं बड़े साफ गोई के साथ आपको ये बता दूं कि इतिहास को जब हम देखते हैं, ये एक जग विदित बात है कि महाराजा हरि सिंह ने जब 26 अक्टूबर को जब कबायली कश्मीर ये तय करके आए थे कि शाम की चाय वो श्रीनगर में पिएंगे, और जिस तरीके का नरसंहार उन्होंने बारामूला में किया, जब उड़ी में जिस तरीके से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह साहब ने रोका, ये एक लंबी कहानी है। लेकिन 1 साल 3 महीने तक ये युद्ध चला। आज ये बात कहते हुए इनको मुझे तो हैरत होती है कि जरा सा भी इतिहास का कोई थोड़ा सा ज्ञान ये रखते ही ये पार्टी कि आखिर क्या क्या रही है, किस बात पे ये आरोपित कर रही है कांग्रेस को। ये नेहरू जी की दूरदर्शिता थी, क्योंकि सरदार साहब उस वक्त व्यस्त थे, चाहे फिर वो जूनागढ़ की बात हो या हैदराबाद की बात हो। लेकिन ये नेहरू जी की दूरदर्शिता थी जिन्होंने पहले सचेत कर दिया था सरदार साहब को पत्र लिखकर कि पाकिस्तान कोई शैतानी कर सकता है, और नतीजतन वही हुआ। और उसके बाद जब फौजी बूट हमारा यहां उतरा और हमारी सरकार ने, उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने कश्मीर को पाक पोषित जो सेना थी, जो बाद में पाकिस्तान ने यूएन में भी माना जाके कि उसी की सेना थी, उसको खदेड़ा और कश्मीर को बचाया। और 1 साल 3 महीने तक ये युद्ध जैसी स्थिति बनी रही। उसके बाद ये मामला यूएन में गया, वहां पर भी हमने अपनी आदर्शवादी सोच, जो भारत का बड़प्पन शुरू से रहा है, दुनिया जानती है, उसे दिखाया और ये बताया कि पाकिस्तान किस तरीके से यहां जबरन घुसने की कोशिश कर रहा है। और आज ये बात कहते हैं। रही बात अधीर जी की, तो इससे बड़ी चुनौती क्या होगी जब हम कह रहे हैं कि आप देश की सबसे बड़ी पंचायत में आइए और बताइए, इस पे बहस करने को भी तैयार है। और पिछले 9-9.5 सालों से आपको किसने रोका है? तो इसमें तो कोई दूसरी बात है नहीं। दूसरा, मेरे सहयोगी एक और बात कर रहे हैं, जनाब मैं 1 मिनट और लूंगा आपका, कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सवाल सर्जिकल स्ट्राइक पर कभी उठा ही नहीं। हमने हमेशा ये कोशिश की है बताने की कि सर्जिकल स्ट्राइक तो पहले भी हुआ, लेकिन उसको पॉलिटिकली कैच जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने की। चलिए, मैं वीरेंद्र सिंह सोनू जी आपके पास आना चाहूंगा। वीरेंद्र जी,
जिस तरह से इस पूरे मामले पर बयानबाजी हो रही है, पहले अमित शाह जी ने कहा कि पीओके को वापस लाएंगे, अब अधीर रंजन कह रहे हैं कि 9.5 और 10 साल में आप पीओके को वापस नहीं ला पाए। आखिर रोका किसने है इस सरकार को? उन्होंने सवाल किया कि अगर ये कदम सरकार उठाएगी तो अपोजिशन भी उनके साथ है, कांग्रेस भी उनके साथ है। क्या महज इसे सियासी बयानबाजी कहा जाए या वाकई में एक अच्छा वक्त अब है सरकार के पास कदम उठाने के लिए? देखिए, ऐसे है कि पीओके के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, हमें तो ये समझ नहीं आती है कि जब भी देश में चुनाव कोई आता है तो भारतीय जनता पार्टी को पीओके की याद आ जाती है। अब मुझे बताइए, 10 साल से जो राज में है, होम मिनिस्टर साहब तो कल हाउस में कह रहे हैं ना कि वो हमारा अभिन्न अंग है। 1999 में इसी पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है कि जम्मू कश्मीर जो पीओके हो, जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। बिल्कुल। और दूसरी बात तो यह है कि ये चुनावी मुद्दा मत बनाइए। मुझे मालूम नहीं उनको कोई क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं पीओके का रहने वाला हूं। मेरा तो जन्म हुआ, लेकिन मेरे जो बुजुर्ग थे वो पीओके से आए थे। मेरे दादाजी, हमारा गांव कुटली था, तहसील लोरियो, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद से माइग्रेंट होके आए हैं। जब आप पीओके की बात करते हैं ना, तो ये चुनावी मुद्दा बनाते हैं पीओके को। जब वोटों बटोरने का मसला नहीं है, हमारे लोगों की वहां शहादतें हुई हैं। जैसे मेरे भाई जगदीप सिंह जी यहां बता रहे थे कि उस वक्त पीओके से जो लोग उजड़ कर यहां आए हैं, हमने दोहरी मार खाई है। एक तो हम अपना घर बार छोड़ के आ रहे थे, दूसरा पाकिस्तान की फौज से मुकाबला कर रहे थे। अगर पीओके के लोग ना होते, अगर डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लोग ना होते, अगर वो कबायली जो रेड में जंग नहीं लड़ते। अश्विनी कुमार चुरंगू जी, आप बीच में बोल सकते हैं। बीजेपी इस इश्यू पर सियासत कर रही है, पॉलिटिक्स कर रही है। सुन लीजिए, हाँ, इस पर सियासत की जा रही है। ये हमारे बुजुर्गों का खून गिरा है वहां, हमारे घरों के घर वहां मारे जा चुके हैं। आप सियासत करने आ जाते हैं। आप अगर पीओके के लोगों को कुछ करना चाहते हो तो कीजिए। हम आपको सियासत नहीं करने देंगे पीओके के ऊपर, क्योंकि पीओके आपके लिए चुनावी जुमला हो सकता है, मेरे लिए नहीं। जवाब दे रहे हैं, पीओके के आए लोगों के लिए नहीं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने वहां शहादतें दी हैं। और मैं खास तौर पे कहना चाहता हूँ, अश्विनी जी जल्दी से जवाब दीजिए। मैं रविंद्र पंडिता जी बहुत देर से वेट कर रहा हूं। राष्ट्रपिता के मुद्दों पर हम तू मैं नहीं करना चाहेंगे। मैं मानता हूं कि जहां डेमोक्रेसी होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना विचार रखने की जरूरत होती है, केवल सरकार को अपना विचार रखने की जरूरत नहीं होती। हाँ, जहां तक ये बात है कि पीओके को वापस लाना है, मेरा यकीन है एक एक पॉलिटिकल पार्टी, एक एक सदस्य जो पार्लियामेंट में है, वो इस बात को लेकर के सरकार के साथ होगा उस समय जब इस तरह की एक्शन ली जाएगी। लेकिन एक्शन तब ली जाएगी ये पब्लिक डोमेन में, ये पब्लिक डोमेन में बात करने वाली बातें नहीं आती। ये पब्लिक डोमेन में बातें नहीं आती। ये बातें आती हैं जब ये इस कार्य पर एक्शन करना होता है, तब ये बातें लोगों के सामने आती हैं। इस पर पब्लिक डोमेन में डिस्कशन नहीं होती। अधीर रंजन ने इल्जाम लगाया, अधीर रंजन ने कहा कि 10 साल से आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, एक्शन तो आपने लिया नहीं। 10 साल से आप कह रहे हैं कि पीओके को वापस लेकर आएंगे। मैंने उसके लिए पहले ही कहा, जब हमने एक्शन ली तब उन्होंने कहा आप सबूत उसका दे दीजिए। पहले वो अंदर खाने जाकर के पता कर लें कि क्या उनको वो सारे सबूत मिले हैं जो वो ढूंढ रहे थे आज तक। पिछले 10 साल से तो वो ढूंढ रहे हैं सबूत। जब उनको सबूत मिल जाएंगे उस वक्त उनसे बात करेंगे। चलिए ठीक है, मैं रविंद्र पंडिता जी आपके पास आना चाहूंगा। जी रविंद्र पंडिता जी, एक लंबी लड़ाई आप लड़ रहे हैं और मैं खुद उसका गवाह हूं, क्योंकि 10 बार डिबेट में आप हमारे साथ शामिल हुए हैं। श्री माता शारदा पीठ की लड़ाई एक तरह से एक लंबी लड़ाई आप लड़ते चले आ रहे हैं। रविंद्र पंडिता जी, सियासत से अलग हटकर अगर ये मसला हल हो, पीओके जो हमारा अटूट अंग है, अगर वाकई में भारत सरकार उसे अपने हिस्से में कर लेती है, तो एक बड़ा मसला तो यह हल होगा कि जिस शारदा पीठ के लिए आपकी जो लड़ाई चल रही है उसका कम से कम रास्ता आसान होगा। जी, मैं यहाँ पे सभी अपने भाई लोगों की बातें सुन रहा था, क्योंकि इनकी एक मजबूरी है पॉलिटिकल पार्टी से अटैच होना और उस पॉलिटिकल पार्टी की बात करना, उस मंशूर को आगे चलाना। मैं तो एक न्यूट्रल आदमी हूं। मैं तो बार बार ये कहता हूं कि क्या हमको पीओके जमीन चाहिए या लोग सहित चाहिए? अपने 98 लाख संभल नहीं पा रहे हैं और 51 लाख और ले आए। मेरे ख्याल में इट्स ए स्ट्रेटेजिक पॉइंट व्हिच हैज टू बी डेल्ट वेरी स्ट्रेटेजिकली। अब खाली नेहरू पे इल्जाम लगाना, मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं,
उस टाइम की परिस्थितियां क्या रही होंगी, उस टाइम अमेरिकन प्रेशर क्या था, उस टाइम यूएन इटसेल्फ का क्या प्रेशर था। नेहरू इतना बेवकूफ नहीं था जी जितना अब हम समझ रहे हैं उसको, जी हमने दे दिया ऐसे, ऐसी बात नहीं है। ये सब परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। आज की परिस्थिति ऐसी है, जिस तरह से पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया 1990 में, our economy was at the lowest ebb, our morale of our Indian army was at lower level, हमारी रल मिल की मिली जुली सरकार थी, और ऑपरेशन टोपैक के तहत पाकिस्तान ने, हमीद गुल आईएसआई के चीफ थे, आई रिमेम्बर करेक्टली, तो उन्होंने राइट टाइम पे अटैक किया। तो हमारा भी राइट टाइम बनता है इस टाइम कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को देख के, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात देख के, और इस मौजूदा सरकार का जो विल पावर है, इन्होंने 370 हटा के दिखाया, ये नामुमकिन सी बात लग रही थी। उससे तो फिर आसान है कि पीओके को लेना, पर कैसे ले ले? क्या आप समझते हैं कि वहां पे जो जलसे जुलूस हो रहे हैं वो 10 जिले हैं पीओके के, शायद यहाँ किसी को नहीं मालूम होगा इतनी, तो जो 10 जिले वहां पे हैं उसमें से 3 एक जिले में जी जो है अफरा तफरी चल रही है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो किस पे कर रहे हैं? वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो उनके वसाइल लिए गए, जो उनका पानी बिजली की प्रॉब्लम्स, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ विलय करेंगे। ऐसा एक भी प्रोटेस्ट में मुझे दिखाएगी। वो कुछ यूट्यूबर्स बैठे हैं जी इंग्लैंड में, मिर्जा साहब की तरह या कहीं से, उन्होंने कहा था अक्टूबर में पीओके भारत से मिल गया हो। अब हमारे भी सियासतदान जो है वो मजबूर है, हमारे खुद के ही जो है JNK के रेस्पेक्टेड मिनिस्टर, उन्होंने तो 2014 में ये आवाज बुलंद करी थी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कि अगले साल हम पीओके पे झंडा लहराएंगे, पर नहीं हो पा रहा। इतना इजी नहीं है। जो 1947 की ये समस्या है, मैं अभी भी जूझ रहा हूं जी। हम तो शारदा पीठ पे जो उन्होंने कॉफी होम बनाया पाकिस्तान आर्मी ने, उसके लिए एक बात नहीं कर पा रहे हैं। दारा शिकोह फाउंडेशन लिखेगी, मेरी फाउंडेशन लिखेगी, सरकार नहीं लिखेगी या सरकार नहीं हटवाएगी वहां से। ये मजहबी जगह हमारी 37 है। हम जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, जैसे आपने बताया 2006 से, वो एक सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव है, और मेरे 150 मेंबर है उस पार के। मुझे क्या कोई समझाएगा जी? आज की तारीख में 150 मेंबर होना हमारे सपोर्ट में एक बहुत बड़ी बात है। वही मेंबर जो है, मैं 10 सेकंड और ले लूंगा, क्या आप सोच सकते हो कि वही मेंबर मेरे शारदा इशू के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं अपने प्रेसिडेंट को वहां और प्राइम मिनिस्टर को? ऐसी साख्त बनानी है, ऐसी कोशिशें करनी है। इट हैज टू बी ए डबल प्रोंग्ड अप्रोच, militarily yes also, but we should take a strategic part of the POK and this is the right time now to strike। और मुझे लगता है इस सरकार में वो क्षमता है, क्योंकि इंदिरा गांधी के जाने के बाद कोई सरकार नहीं है जी, ठप हो गई थी जब तक ये मोदी जी नहीं आए 2014। ये बीच की खला जो है, इसको पहले भरना है। इंदिरा गांधी was yes a tallest leader, we should admit that, and after Indira Gandhi we got now Modi ji, and it is expected that such steps should be taken। बाकी सियासतें चलती रहेंगी जी। अधीर रंजन कुछ कहेंगे, अभी हमारे गृह मंत्री भी कुछ कहेंगे, जोर जोर से आवाजें मारेंगे। 24 सीटों की आपने बात करी, कोई नई बात नहीं है। 24 सीटें पहले से ही रिक्त पड़ी है जी हमारी असेंबली में, बिल्कुल। जब से हमारी असेंबली, मतलब बात करने की नहीं, इस काम करने की जरूरत है, मजबूती से कदम उठाया जाए और काम करने की जरूरत है। एक और पॉइंट मेरा बड़ी साल से बोली जा रहे हैं जी, पार्लियामेंट में बड़ा अच्छा ये हो, भैया हमारे पास 2 MLC सीट्स ऑलरेडी इस टाइम है, चाहे बीजेपी नहीं दी। वी आर थैंकफुल, वी हैव सुरेंद्र अंबरदार जी, वी हैव अजय भारती जी। अब वही 2 सीटें फिर मिलेंगी जी। क्या वो कोई MP बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित की रिप्रेजेंटेशन, ये भी शिकायत है जी, बिल्कुल। पार्लियामेंट में आना चाहिए। वी शुड रेज अवर वॉइस इन पार्लियामेंट, नॉट इन असेंबली। हमारे 2 MLC हैं। नहीं, अश्विनी कुमार चिरंगू जी से मैं ये जवाब ले लेता हूं। बड़ा अच्छा इशू आपने उठाया यहाँ पर, रविंद्र पंडिता जी। अश्विनी चिरंगू जी, आप रविंद्र पंडिता जी को सुन रहे थे। देखिए, उनकी शिकायत ये तो है कि सिर्फ बयानबाजी ना हो, काम भी होना चाहिए। 10 साल में आपने क्या काम किया? लेकिन कश्मीरी पंडित यहां पर नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ असेंबली में नहीं, पार्लियामेंट में भी हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हमारी सीट होनी चाहिए। देखिए, ये जो कह रहे हैं, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि कश्मीरी पंडितों के लिए, मैं स्वयं कश्मीरी पंडित हूं, कश्मीरी पंडितों का काज मैंने पिछले 50 साल से आगे लाया है, और उसी के बदौलत ये जो अभी 2 सीट्स मिली हैं, हमारे संघर्ष के कारण ये मिली हैं। पिछले 5 साल में मैं इस संघर्ष के साथ जुड़ा हूं।
कि ये जो है असेंबली में कश्मीरी पंडितों की रिप्रेजेंटेशन हो, या तो फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, नहीं तो नॉमिनेशन हो। अब डिलिमिटेशन कमीशन ने जिस प्रकार से ये किया हुआ है, उसी काम को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये भी कहा है, और ये अभी भी मेरी डिमांड है पार्टी के लिए भी और सरकार के लिए भी, कि कश्मीरी पंडितों के लिए पार्लियामेंट में एक सीट हो। बिल्कुल, क्यों नहीं, हम उसमें एकदम सहमत हैं उनसे। और दूसरी रही बात जो इन्होंने वो नेहरू वाली बात कही, मैं उस पर स्पष्टीकरण दूंगा कि कल अमित शाह जी ने केवल 2 बातें गिनवाई, और वो ये थी कि यूएनओ वाली और आर्मी को रोकने वाली बात। नहीं, ठीक है, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि फिर जो उस पार का कश्मीर है उसे वापस कैसे लाएंगे, और कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्या सिर्फ सियासी बयानबाजी होती रहेगी? सिर्फ इस तरह से बयानबाजी होती रहेगी? हमारे देश का विभाजन जो है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है वो कांग्रेस है, जिन्होंने इस बात को माना, जिन्होंने पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट किया। नेहरू वाज द पर्सन जिन्होंने पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट किया। कांग्रेस वाज द पार्टी जिन्होंने जगदीप जी इसका जवाब दे रहे हैं। जगदीप जी जवाब दे रहे हैं। उन्होंने मैं रविंदर पंडिता जी आ रहा हूं। रविंदर पंडिता जी मैं आ रहा हूं। जगदीप जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए बार बार कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। 803 में आ जाइए, 8th फ्लोर पर। जगदीप जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए ठीक है, मैं वरिंदर सिंह सोनू जी, वरिंदर सिंह सोनू जी। अबू जी मैं जरा आगे बात बढ़ाऊं थोड़ी सी। मैं रविंदर पंडिता जी, पार्लियामेंट का एक सेकंड सर, ठीक है, पार्लियामेंट का कल हमने जी बात पूरी कर लीजिए। मैं अपने माननीय गृह मंत्री पे बड़ा नाज है जी, उठाया जी उन्होंने रिओर्गेनाइजेशन का जी। क्या खाली ये पीओके हमारा ऑक्युपाइड टेरिटरी है? क्या गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र नहीं होएगा? अक्साई चीन का जिक्र नहीं होएगा? क्या तिब्बत का जिक्र नहीं होएगा? पूरा संपूर्ण जम्मू कश्मीर ले लेंगे महाराजा वाला, पूरा संपूर्ण जम्मू कश्मीर जो महाराजे के टाइम पे था वो ले लेंगे। खाली पीओके नहीं हम करेंगे, पीओके को रिप्लेस करिए पहले आप पीओजे के। हमें खूब वो बलिदान याद है, जैसे यहाँ पे वीर जी ने बताया है कि मैं जुड़ा हूं उस संगठन से जो मीरपुर में कत्लेआम हुआ है, जो कोटली में वो सारे रिफ्यूजी जो दिल्ली में बैठे हैं, जिनको पीडीएफ एक पार्टी पूरी महेंद्र मेहता जी नहीं हुई है। रविंदर पंडिता जी सर अभी शुरुआत ही नहीं हुई है 10 साल में, कैसे भरोसा करेंगे? नहीं, मेरे पास तो पत्रावली है जी इन राइटिंग। एक आपके एक स्वामी जी है सुब्रमण्यम स्वामी, सरकार की तरफ से जो काम होना चाहिए था। एक मिनट सर, वो भी तब बीजेपी के बड़े प्रवक्ता बन रहे थे, बड़े ग्रेट लीडर बन रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी। he has given me in writing that we will be taking a military action to secure शारदा पीठ 3 years 4 years back। वो 4 साल से कहां गई वो एक्शन? वो राइटिंग में मेरे पास चिट्ठी है, वो दिखाऊं जी यहाँ पे। तो ये चीजें ऐसे नहीं होती है कि चिल्लाने से या बयान। फिर तो कांग्रेस ने 1994 में पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास किया, फिर 1994 के बाद क्यों वो चुप रहे 2014 तक? क्या किया उन्होंने 1994 के बाद 2014 तक? We have given up on this issue जी, we should feel sorry, we have given up on this POK issue। और वहां पे एक हिंदू नहीं, एक सिख नहीं, 37 माइनॉरिटी श्राइन्स है हमारी। और मैं लड़ रहा हूं 2006 से गुरुद्वारा अली बेगुम्ब बिम्बर वाला खुलना चाहिए, शारदा पीठ खुलनी चाहिए, और उसको हम खुलवा के रहेंगे सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव्स। बिल्कुल, थैंक यू जी। वरिंदर सिंह सोनू जी, शुरुआत तो अभी हुई नहीं है। बार बार ये कहा जाता है कि पीओके को वापस लाएंगे, लेकिन आप देखिए शुरुआत अभी तक नहीं हुई है। 10 साल हो गए हैं। और जो बात यहां पर रविंदर पंडिता जी ने कही कि पीओजे के पूरा का पूरा, सारा का सारा चाहिए, सिर्फ पीओके नहीं चाहिए। देखिए मैं यही तो बात कह रहे हैं कि 10 साल तो इनको पीओके की याद नहीं आई या पीओजे की याद नहीं आई। अब ये पार्लियामेंट का चुनाव इनके सर पे, इनको पीओके याद आ गया। अब आप मुझे बताइए, इन्होंने पीओके के रिफ्यूजीज के लिए 1 सीट रिजर्व की है। मुझे बताइए, 1 सीट आप अश्विनी जी से सीधे पूछिए। नहीं, सरकार ने रिजर्व नहीं किया। ये डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन है। ये सवाल सरकार से है। हम ये कहना चाहते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन वो तो डिस्क्रिमिनेशन कमीशन है, उसको कौन डिलिमिटेशन कमीशन कहता है? वो तो वाली जम्मू बात कश्मीर आप के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि इतनी बड़ी वो भी आपने भेजा था। सरकार ने केवल डिलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट किया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप 1 सीट दे करके
वो भी नॉमिनेशन, और नॉमिनेशन कौन करेंगे? एलजी साहब जो खुद नॉमिनेटेड है। आप मुझे बताइए, कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होनी चाहिए, वहां से लोग चुन कर आए, जीत कर आए। अगर ऐसा नहीं है तो अगर आप रिजर्वेशन करते हो तो वो चीफ मिनिस्टर को इख्तियार होना चाहिए, स्टेट असेंबली को होना चाहिए या स्टेट कैबिनेट को होना चाहिए। अब मुझे बताइए, 25 एमएलए बीजेपी के जीतने के बाद जम्मू का कोई भला नहीं हुआ, पीओ के रिफ्यूजी का भला नहीं हुआ, तो अब और 3 बंदे इनके नॉमिनेट करके क्या भला हो जाएगा? मुझे यह बताइए। जैसे उन्होंने पहले कहा मेरे भाई रविंद्र पंडिता जी कि 2 एमएलसी तो कश्मीरी पंडित जवाब दे रहे हैं, उन्होंने दिए, तो क्या मसले हल हो जवाब गए? दे रहे हैं जी। नहीं बताइए, मसले हल हो गए? डिलिमिटेशन हमारे तो कमीशन 2-4 ने लोग जिस तरह से रिकमेंडेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन जो उनके पास लोगों की आई थी, उसके बेसिस पर मैंने स्वयं उनसे ये कहा था कि कश्मीरी पंडितों के लिए 3 सीटें और पीओजेके के लिए 3 सीटें दी जाएं, लेकिन उन्होंने सब कुछ ध्यान में रख करके जो रिकमेंडेशन की है सरकार ने उसी रिकमेंडेशन को 100% लागू किया है। दैट इज इट। ओ भाई, उसकी रिकमेंडेशन देखो, ठीक है गलत है? हाँ, अगर अब हमने इसके आगे कुछ लेना है तो उसके लिए जरूरी होगा कि 2 बातें ध्यान में रखें। एक तो ये कि संघर्ष को आगे बढ़ाना है। चलिए ठीक है, मैं जगदीप इस पर मैं चाहता हूं, नहीं बात होगा। मैं जगदीप आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जगदीप सिंह जी जल्दी से बात रखिए जी। बिल्कुल कहना चाह रहा हूं। मैं बिल्कुल मुख्तसर शब्दों में बता दूं। पहली तो ये बात मैं इन सब अतिथियों की जानकारी में ला दूं कि जब ये मामला नेहरू जी यूएन में लेकर गए तो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के तहत अर्जी दी गई, और चैप्टर 6 जो है वो आपको ये अख्तियार देता है कि आप उस फैसले को माने या ना माने। पहली तो ये बात। दूसरी बात, ये बार एक बात की दुहाई दे रहे हैं कि हम लेकर बताएंगे। माफ कीजिएगा, आप मुझे ये एक बात मैं पूछना चाहता हूं सारे साथियों से कि जब 2 मुल्क न्यूक्लियर पावर से लैस हो, खासतौर से ऐसा मुल्क, ऐसा पड़ोसी जिसका खुद अपने यहां पर लोकतंत्र जो है वो आखिरी सांसें भर रहा है, पतन के मुहाने पर है, तो ऐसी परिस्थिति में इस तरीके की बयानबाजी कि हम वहां चले जाएंगे, हम पूरे का पूरा पीओजेके ले आएंगे, ये सिवाय जनता को गुमराह करने के और क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए कि आखिर व्हाट वुड बी द एंटीडोट, हाउ दे वुड बी इन अ पोजीशन टू सीक इट आउट। तो ये बार इस तरीके का बयान, जैसे सोनू जी ने कहा, जब चुनाव आता है तो इनके पास यही एक मुद्दा है जिसको लेकर ये पीओजेके की बात करते हैं। जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे वाइंड अप करना है, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए भारत एक ऐसा देश है जहां पर 12 महीने चुनाव होते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं कि हम अपना नेशनल एजेंडा छोड़ दें। यहाँ हमेशा चुनाव होते हैं, कोई बहाना नहीं है कि चुनाव आए हैं। यहाँ चुनाव कब नहीं होते? कभी ना कभी यहाँ चुनाव होते ही होते हैं। तो हम अपनी राष्ट्रीयता की दृष्टि से जो हमारा नेशनल एजेंडा है उसको तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसमें कोई किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। होते रहेंगे। देखिए, बहुत सेंसिटिव मामला है, बहुत सेंसिटिव मामला है, और हम ये बार कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं कि पीओके बल्कि पीओजेके, जो बात यहां पर रविंद्र पंडिता जी कह रहे थे कि पूरा का पूरा हमारा है और सारा का सारा वापस लिया जाएगा, लेकिन जो वापस लेने की बात होती है इसमें पूरी ईमानदारी होनी चाहिए, इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, रविंद्र पंडिता जी, अश्विनी कुमार चुरंगू जी, वरिंदर सिंह सोनू जी और जगदीप सिंह जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेके प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। हिस्से में रहकर मान्यवर हमने इसका रास्ता ढूंढा, नया कानून बनाया, और वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उनको वापस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। इन दोनों बहादुर को किसने रोका कि भाई पीओके तुम अपने कब्जे में लाया करो? कम से कम पीओके से एक सेब भी तो लाके दिखाओ।